नवरात्र का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान। मां की पूजा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन के साथ ही होता है दिव्य सुगंधियों का अनुभव। लद्दाख गतिरोध पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा हमारे 1 इंच हिस्से पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। गतिरोध सुलझाने के लिए कूटनीतिक कदम उठा रही सरकार। लाहौर थिंक फेस्ट कार्यक्रम में शशि थरूर का विवादित बयान, कहा कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिमों को बनाया निशाना। तो वहीं भाजपा ने कहा थरूर ने भारत का मजाक बनाया। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी धीरेन्द्र को 2 अन्य आरोपियों के साथ लखनऊ से दबोचा। अब तक 10 आरोपी हुए गिरफ्तार। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। तेज बारिश की वजह से लबालब भरी बालापुर झील का बांध भी टूटा, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भरा। कई आवासीय इलाकों में तो बाढ़ के हालात बन गए। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने वाला है। सिलेंडर को ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार नया नियम लागू करने की तैयारी में जुटी। 1 नवंबर से देश की 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए 1 टाइम पासवर्ड अनिवार्य होगा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। अब तक 3 करोड़ 99 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 11 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 2 करोड़ 98 लाख मरीज ठीक हुए। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। रिकवरी मामलों की संख्या 65,97,000 पहुंची, तो वहीं संक्रमण की एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना से ठीक हुई। तमन्ना ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ एक अपनी तस्वीर साझा की। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की तीनों निगमों के अधिकांश टिकट। जयपुर में पूर्व महापौर शील धाबाई और मनीष पारिक सहित कई दिग्गजों को मैदान में उतारा, तो वहीं टिकट नहीं मिलने वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के लिए सीएम का बड़ा तोहफा। 13 खिलाड़ियों को 25-25 बीघा जमीन मिलेगी। मेडल जीतने वाले 5 खिलाड़ियों को निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाएंगे, तो वहीं 8 खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का फैसला। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तबियत खराब। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। कोरोना जांच रिपोर्ट भी बताई पॉजिटिव। फरवरी में हो सकती है रीट परीक्षा। नवंबर में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता अब होगा साफ। दबंगों से परेशान करौली जिले के एक पुजारी ने दी आत्महत्या की चेतावनी। कहा पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई। दबंगों ने किया जमीन से बेदखल। जयपुर में वैशाली नगर डिपो का टाइमकीपर गिरफ्तार। एसीबी ने दिनेश कुमार को 3,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। चालान के मामले को रफा दफा करने के मामले में मांगी थी घूस। अजमेर के किशनगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। युवक की मौके पर ही मौत। मुख्य चौराहे पर हुई ये घटना। बदमाशों की तलाश जारी। मृतक था बहुचर्चित भंवर सिनोदिया हत्याकांड का चश्मदीद गवाह। जयपुर के शिप्रापत में हुई बैंक लूट वारदात का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। गार्ड को गोली मारकर लूटे थे 31,50,000 रुपए। अस्पताल बन रहे बंदियों के फरार होने का जरिया। धौलपुर में अस्पताल के बंदी वार्ड में क्वारंटाइन 4 कैदी दीवार तोड़कर फरार हुए, तो वहीं बूंदी जिला अस्पताल से भी कैदी रफू चक्कर हुआ। नागौर के कुचामन में युवक ने पिस्टल से खुद को गोली मारी। युवक की मौके पर ही मौत। प्रेम प्रसंग से जुड़ा पूरा मामला बताया गया। जोधपुर के मंडोर एरिया में जीरा फैक्ट्री में लगी आग। 70 लाख का नुकसान, कोई जनहानि नहीं। जैसलमेर के सांकड़ा में पत्नी ने की पति की हत्या। आरोपी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज, कारण अभी तक नहीं पता। कैलाश की दहाड़ शांत। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में फिर दुखद खबर। पोस्टमार्टम के बाद हुआ बब्बर शेर का अंतिम संस्कार। पिछले 1 साल में 6 बिग कैट्स की हो चुकी है मौत। करीब 211 दिन बाद खुले डिगी कल्याण जी के पट। कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ करवाए जा रहे श्रद्धालुओं को दर्शन। मंदिर में बाहर की पूजन सामग्री ले जाने पर बैन। दौसा के बांदीकुई में विधायक जीआर खटाना ने 40 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी रोड का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक खटाना ने कहा कि विकास कार्य में कमी नहीं आएगी।
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर पाटवा पहुंची। दिल्ली जाते समय रास्ते में पावटा रुककर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को किसान विरोधी बताया और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने अलका सिंह का शॉल उठाकर अभिनंदन किया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने NH 8 पर अवैध शराब से भरे एक डंपर को जब्त किया, जिसमें 10 लाख की शराब भरी हुई थी। प्रतापगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 3 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अब आंकड़ा 828 पहुंच चुका है। इसी दौरान केवल एक व्यक्ति उपचार के बाद ठीक हुआ। वर्तमान में जिले में 64 केस एक्टिव हैं। उदयपुर जिले में बोरोवाली मादड़ी के जंगल में भाई बहन पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और लड़के को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों जंगल में बकरियां चराने के लिए गए थे। पुलिस ने दोसा दूध डेयरी के पास स्थित वेलकम होटल में वेश्यावृत्ति के कारोबार का खुलासा किया। पुलिस ने एक बंगाली महिला और होटल संचालक को गिरफ्तार किया। होटल संचालक ग्राहकों को पहले महिलाओं की फोटो व्हाट्सएप करता था, उसके बाद मोल भाव करता। उदयपुर नगर निगम का मास्क वितरण कार्यक्रम लगातार जारी। इस कड़ी में नगर निगम द्वारा स्काउट गाइड और स्वयं सेवी सहायता समूह की महिलाओं की मदद से विभिन्न स्थानों पर मास्क बांटे गए। उदयपुर जिले में प्रतापनगर थाना इलाके के बिछड़ी गांव ने बदमाशों ने फायरिंग कर दी। शराब की दुकान पर लूट की नियत से ये फायरिंग सेल्समैन पर की गई, जिससे वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा जिले में गांगदवाड़ी गांव में कड़बी लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक से आग लग गई। हालांकि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि बिजली के तार छूने से ही आग लगी थी। सीकर जिले में डूकिया गांव के पास 2 बाइक्स में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें खाटू श्याम जी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ जिले में ढाबला खींची बोलिया मार्ग पर वैन और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें झालावाड़ रेफर करवाया गया। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में पंचायत भवन के पास चलती कार में अचानक आग लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि समय रहते चालक ने कार को आबादी से दूर ले जाकर खड़ी कर दिया और खुद भी कार से बाहर निकल गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के खुजा में बिजली का कनेक्शन काटना भारी पड़ा। मकान मालिक ने कर्मचारी से हाथापाई करी और इसका वीडियो भी वायरल हुआ। वहीं कर्मचारी ने पुलिस थाने में शिकायत दी है। भीलवाड़ा में कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर नगर परिषद से वाहन रैली निकाली गई। इस रैली को पूर्व मंत्री और डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामदेवरा के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया, जिसे रामदेवरा पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। किसान जागृति यात्रा के तहत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में हुई जनसभा के दौरान यात्रा संयोजक मनीष धारणिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र सरकार ने काले कानून बनाकर खेती के पूरे तंत्र को अपने चहेती कंपनियों के हाथों बेच देना चाहती है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बनास नदी के RSC के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस को देखकर कई बजरी माफिया अपने वाहनों को लेकर फरार हो गए। महिला जागरूकता के लिए रायपुर CI मनोज राणा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं गृहिणी महिलाओं की बैठक ली और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से जागरूक होने का संदेश दिया और इसके साथ ही कस्बे में पोस्टर रैली निकालकर महिलाओं और ग्रामीणों को जागरूक किया। नागौर जिले के कुचामन सिटी में मेघवाल समाज भवन में स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी का उद्घाटन स्वामी ओमदास महाराज ने फीता काट कर किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। डिग के ग्राम बरावली में पोखर की सुरक्षा दीवार लोकार्पण पूर्व कैबिनेट मंत्री और डिग कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जनता को अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। प्रतापगढ़ जिले के कल्याणपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया, जिसका जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। दौसा पुलिस ने चोरी की वारदात के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी छोटेलाल सैनी, कुलदीप और गुलशन शर्मा को गिरफ्तार किया।
भीनमाल में चारभुजा रोड मुख्य बाजार में तेज हवा के चलते पेड़ गिरा, जिससे मंदिर के पास बनी प्याऊ का आगे का हिस्सा धराशायी हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जालौर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल के अनुसार जिले में 640 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई है। इनमें से 70 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। धैर्यवाद पुलिस थाना पर हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह के प्रमोशन से एएसआई बनने और कांस्टेबल रमेश चंद्र के हेड कांस्टेबल बनने पर सीआई भगवान लाल मेघवाल ने दोनों का स्वागत किया और मुंह मीठा करवाया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और जनजाति विकास विभाग मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। विसागन थाने के सामने थानाधिकारी प्रीति रतनू के नेतृत्व में पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली। वहीं यातायात नियमों की अवहेलना पाए जाने पर 5 वाहन चालकों के चालान काटे। दबंगों ने चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए मंडरायल के पांचोली गांव में एक दलित परिवार से मारपीट की। इस मारपीट में एक महिला सहित 2 घायल हो गए। बाद में पीड़ित परिवार ने एसपी को इस पूरी घटना की फोन पर जानकारी दी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर मंडरायल थाने में एफआईआर दर्ज हुई। गुर्जर समाज ने आंदोलन 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया। इस फैसले के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गुर्जर समाज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज ने सरकार के प्रति विश्वास जताया है और किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही हो सकता है। सिरोही के शिवगंज क्षेत्र की जवाई नदी से लगातार बजरी का अवैध दोहन किया जा रहा है। जवाई नदी से रोजाना कई ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी निकालकर ले जाई जाती है, लेकिन जिम्मेदार इतने बेपरवाह हैं कि बजरी के अवैध दोहन की शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की और एसडीएम या कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अजमेर में कर विभाग ने 2 ट्रक और एक वीडियो कोच बस को जब्त किया है। तीनों वाहनों के चालकों के सामान के साथ दस्तावेज मांगे गए तो वे पर्याप्त दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके चलते तीनों वाहनों को जब्त कर अब जांच की जा रही है। कुशलगढ़ के मोहकमपुरा में नरसिंह मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने का मामला सामने आया। लोगों का आरोप है कि मंदिर के पुजारी और ग्रामीणों ने अतिक्रमण करने वाले दबंगों के खिलाफ कई बार शिकायत की। वहीं अदालत से भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। टोंक में चोर मोबाइल शोरूम से 2 लाख रुपए के 30 से ज्यादा मोबाइल चुरा ले गए। चोरों ने दुकान के पीछे ईंट की दीवार को तोड़कर दुकान में एंट्री की और मोबाइल लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने बानसूर में कार्यकर्ताओं से होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को लेकर बैठक ली और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाजपा का समर्थन करने और लोगों से जनसंपर्क करने के खास निर्देश दिए। बाड़मेर के महिला थाने में एक महिला ने देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। महिला का आरोप है कि देवर उससे 12 साल से लगातार दुष्कर्म कर रहा है। वहीं महिला ने अपने पति पर भी देवर को शह देने का आरोप लगाया। बूंदी के जिला अस्पताल में ईसीजी कराने आई महिला से छेड़छाड़ का मामले सामने आया। बताया गया कि 2 नर्सिंग कर्मियों ने महिला से छेड़छाड़ की, जिसके बाद उन्होंने महिला थाना पुलिस को शिकायत दी। बूंदी में आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार आरोपी जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया गया कि आरोपी को कोरोना जांच के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन वो अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हो निकला। फिलहाल अब करवर थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उदयपुर में 104 साल के कन्हैयालाल ने अपना जन्मदिन लोगों को मास्क बांटकर बनाया। उन्होंने महरना भोपाल अस्पताल में मास्क बांटे और लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखने की भी खास अपील की। जयपुर सिटीजन फोरम की ओर से हम तुम के 15वें एपिसोड का आयोजन किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी के प्रपोटर तुषार गांधी के साथ जयपुर के सिटीजन फोरम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने संवाद किया। इस दौरान महात्मा गांधी के विचारों पर भी चर्चाएं की गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सहाड़ा विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इससे पहले वे कुछ देर भीलवाड़ा सर्किट हाउस में भी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही कहा कि गहलोत सरकार हर वर्ग के विकास को लेकर संवेदनशील है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद दौरे पर रहे। कोटड़ी गांव में उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय शिव सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया।
चाकसू के जीआर गार्डन में आयोजित 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। पतंजलि योग समिति जयपुर के तत्वाधान में आयोजित शिविर में योग प्रशिक्षक प्रिया तरुषी करनानी ने लोगों को योगाभ्यास करवाया। चूरू जिले के सरदार शहर के ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक 74 वर्षीय बुजुर्ग युवाओं को कबड्डी में मात देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रोहट में विकास पथ योजना के तहत निर्मित हो रही सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार की मनमानी के चलते धीमी गति से चल रहा है। कार्य में ढिलाई के चलते व्यापारियों के साथ आमजन भी खासा परेशान है। बौली में जिला परियोजना समन्वय कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान और इंडिया फाउंडेशन की ओर से ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गंगापुर और बामनवास ब्लॉक के 1500 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया। अजमेर जिले के पुलिस बेड़े में हेड कांस्टेबल से एएसआई के लिए पदोन्नति लिखित परीक्षा का आयोजित की गई और पुलिस लाइन स्थित बालपुरा स्कूल में परीक्षा का आयोजन हुआ। सिलोर गांव के आदर्श तालाब गुलाब सागर पर ग्रामीणों द्वारा साफ सफाई और तालाब खुदाई कार्य कर श्रमदान किया गया। समदड़ी विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी ने कार्य को देखकर श्रमिकों का हौसला अफजाई भी किया। झुंझुनू के मुकदगंज के पास डूमरा गांव स्थित जानकी देवी टीटी कॉलेज के बाहर प्रशिक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि बिना कोई विश्वविद्यालय की अनुमति और नोटिफिकेशन के कॉलेज के प्रबंधन ने बीएड सेकेंड ईयर के इंटरनल एग्जाम लेने का फैसला लिया है। झुंझुनू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राम नारायण चौधरी की 8वीं पुण्यतिथि पर विद्यार्थी भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें परियोजना समर्थकों, जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया और इसी दौरान रतनगढ़ के विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि विकास के कामों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बिना भेदभाव के पार्टी इससे ऊपर उठकर जनता की सेवा करेंगे। राजसमंद जिले के कुरज गांव में एक विवाहिता के फंदे पर लटक जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। झालावाड़ जिले के बेडला गांव में मधुमक्खियों के हमले से एक ही परिवार की 3 महिला और एक बच्ची घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमहला लेकर आए, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने की देखरेख के चलते उसका उपचार जारी है। क्यूसर में बोलेरो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। घायल को राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यूसर पहुंचाया। हादसे के बाद बोलेरो लेकर चालक मौके से फरार हो निकला और पुलिस अब उस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में 35 किलो डोडा पोस्त सहित पकड़े गए 2 आरोपियों को लालगढ़ पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और दोनों आरोपियों को 2 दिन का रिमांड दिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए गंगानगर युवा मोर्चा मेडिकल कॉलेज बनाओ टीम द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। सायला उपखंड क्षेत्र के नवसर्जित जालमपुरा ग्राम पंचायत भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल सहित कई दिग्गज और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौसम में बदलाव के चलते मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा वार्डों में फॉगिंग करवाई जा रही है। वार्ड नंबर 16 में परिषद कर्मियों ने खड्डे के पास गलियों में मच्छरनाशी का छिड़काव करवाया। प्रतापगढ़ की दलोट पंचायत समिति की बड़ी सांखली ग्राम पंचायत में सरपंच पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सरपंच जीवनलाल मीणा सहित उप सरपंच, वार्ड पंचों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ब्यावर में अग्रवाल समाज की ओर से श्री उग्रसेन जयंती मनाई गई। इस मौके पर नगर परिषद मार्ग स्थित श्री उग्रसेन जयंती समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना की गई। लालगढ़ जाटान के श्री दुर्गा मंदिर में नवरात्र पर मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसके उपलक्ष्य में गांव में शोभा यात्रा निकाली गई और ग्रामीणों द्वारा फूल बरसाकर शोभा यात्रा की जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। सादुल शहर में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की बार बार हो रही शिकायतों के संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने और चिकित्सा कर्मियों ने एसडीएम हवाई सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सकों ने कहा कि सीएचसी के डॉक्टर और स्टाफ पूर्ण तरह से निष्ठा से अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहे हैं। बाली तहसीलदार के पद पर कन्हैया लाल मीणा ने पदभार ग्रहण किया और इस अवसर पर कांग्रेसी नेता
अब्दुल नासिर, पूर्व तहसीलदार खीम सिंह राव ने माला और साफा पहनाकर तहसीलदार का स्वागत किया। रेवदर में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के बड़े भाई हरीश डांगी के निधन पर भटाना सरपंच भवानी सिंह देवड़ा के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फालना में याकूब मोइला के राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री बनने और नगर निगम चुनाव प्रचार जोधपुर के लिए नियुक्त किए जाने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। तारनगर के हडियाल गांव में शहीद शक्ति सिंह के स्मारक स्थल पर बलिदान दिवस मनाया गया और इसी दौरान शहीद शक्ति सिंह की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। शिक्षा विभाग कार्मिकों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में व्यक्तिगत सुनवाई कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने शिक्षकों के प्रकरणों की सुनवाई कर उनका उचित निस्तारण किया।